नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गुरुग्राम 4 सेक्टर में हरविंदर कोहली द्वारा बनाया गया हरियाणवी तीज महोत्सव, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरविंदर कोहली ने कहा, तीज महोत्सव हमें बहुत कुछ सिखाता है, त्योहार को बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। उन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचने वालों को धन्यवाद किया। आप लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं, किसी वजह से वो किसी कोर ग्रुप की बैठक में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो बोलेंगे, उनके शब्दों को मैं आपके बीच में बोलूंगा। उनकी आवाज आ नहीं पा रही है, बोलना देख जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत ही सौम्य, साधारण और हम सबके बीच में रहने वाले हैं। उन लोगों ने, अध्यक्ष जी ने आप सबको तीज की बधाई दी है और इस आयोजन की बधाई सभी बहनों को जाती है। उन्होंने ना आ पाने की माफ़ी मांगी है और उनकी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं आप सभी को तीज की बधाई देता हूं और उनकी अनुपस्थिति रहने की मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस महोत्सव के लिए और यहाँ आई जनता को? ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम लोग गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम में यहाँ पर सेक्टर 4 में बहुत प्यारा कार्यक्रम हरियाली तीज का ये उत्सव महोत्सव, जिसके आयोजक हमारे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय श्री हरविंद कोहली जी हैं। इनके सौजन्य से आज इसका आयोजन हुआ है। मैं जहाँ इनको सर्वप्रथम अपना साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ कि ऐसे पर्व त्यौहार जो हैं हमारे समाज को आपस में जोड़ते हैं। एक बात, दूसरी बात है कि उनको अपने अध्यात्म से जोड़ते हुए प्रेरणा देते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, जीवन शैली कैसी हो, जीवन पद्धति कैसी हो। कोई भी पर्व है वो समरसता का संदेश हमको देता है। तो हमारा भारत वैसे तो पर्व त्योहारों का देश है, लेकिन अगर उनको राजनीति से संबंध रखने वाले लोग गंभीरता से लें और उनको मनाएं, तो मेरे भारत, जिसको हम विश्व गुरु कभी कहते थे, आज भी हम मान के चलते हैं कि दुनिया को सिखाने वाला तो भारत ही है। विश्व गुरु यानी जो दुनिया को लोगों को सिखाए वही विश्व गुरु कहलाता है। तो मेरा भारत हमेशा सिखाता रहा, विश्व गुरु कहलाता रहा, लेकिन वो गौरव गरिमा मेरे भारत की बनी रहे। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो राजतंत्र में रहने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, जनतंत्र, हालांकि लोकतांत्रिक प्रणाली मेरे भारत की है, यहाँ लोकतंत्र कहलाता है। जो हमारी परंपरा है इस समय भारत देश की, वो लोकतांत्रिक प्रणाली की है। और इसमें जो लोगों के द्वारा चुन करके आने वाले लोग या लोगों का स्नेह और सहयोग पाने वाले लोग, लोगों के बीच में रह करके अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग, वो अगर पर्व त्योहारों को मनाते हैं तो उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो इसलिए आज मैं निश्चित रूप से, हार्दिक रूप से बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रेमास्पद प्रिय कोहली जी ने इस दिन को, आज के दिन को हरियाली तीज के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाया। और ख़ास तौर पर ये मातृशक्ति का कार्यक्रम है, भगवान शंकर पार्वती के मिलन का ये दिन है। जो हमारा ये श्रावण महीना चल रहा है, सावन मास की, हालांकि आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जो इसकी तृतीया होती है वो तीज कहलाती है, हरियाली तीज कहलाती है। शंकर पार्वती के मिलन का दिन है और इस दिन से फिर वृक्षों पर जो हरे भरे होते हैं उन पर झूले डलना भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि यहाँ मैंने देखा नज़ारा कि यहाँ पर झूले डलना का स्वरूप हमको नज़र भी आया, डल भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर मथुरा में, वृंदावन में, वहाँ तो झूलों का कदम की डार पर बड़ा भारी महत्व है। और परसों वहाँ पर पटौदी आश्रम का भी एक अंग और शाखा है, वृंदावन में परमहंस आश्रम, वहाँ परसों से हरियाली तीज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो मैं इस समय गुरुग्राम में खास तौर पर मनाया जाने वाला ये हरियाली तीज का पर्व
जो कि कोहली जी के माध्यम से हुआ है, जिसमें मातृशक्ति की इतनी ज़्यादा बहुलता को मैंने देखा। आज हज़ारों महिलाएं हमारे गुरुग्राम की यहाँ पर या आसपास के क्षेत्रों की भी पहुँची हुई थी, जो मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची इस पर्व में, जिन्होंने शामिल होकर के इसकी शान और सम्मान को बढ़ाया है। पुरुष वर्ग की यहाँ पर सम्मानित समाज भी यहाँ पर पहुँचा है, वो सारे आज बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और ख़ास तौर पर हमारे कोहली जी इसके माध्यम बने हैं, तो ये मुबारकबाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जिनके माध्यम से आज बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे गुरुग्राम को इस पर्व के माध्यम से मिली है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना इनको और इनके साथ साथ जो समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ उनको प्रदान करता हूँ। परमात्मा कृपा करें। महाराज जी, कोहली जी का कहना है कि आपका आशीर्वाद उन्हें मिला है, जिसके लिए वो आश्वस्त है कि अब उन्हें टिकट और जीत दोनों पक्की है। आप क्या कहेंगे? ऐसे मेरे प्यारे, जहाँ तक अब साधु हों, सन्यासी हों, आशीर्वाद तो निश्चित रूप से हमारा सबके साथ रहता है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारा मन भी, क्योंकि मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरा मन तो मातृभूमि से, इस देश से, यहाँ से जुड़ा हुआ है। मेरे देश का गौरव, हालांकि हम पूरे विश्व के कल्याण की भावना को जीवन में लेके चलते हैं, लेकिन मेरे भारत का सम्मान बढ़े, मेरे भारत का गौरव बढ़े और भारत का प्रदेश हरियाणा प्रदेश है, इसका भी सम्मान दिग दिगंत में पहुँचे। तो उसके लिए हमारे जो भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके प्रति हमारा भाव है और उनकी पार्टी का जो निशान है वो कमल का है। तो हमारा यही है कि कमल का फूल आए और सारे फिर जुट करके, एकजुट होकर के उस कमल को खिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। वो कमल महकता रहे, खिलता रहे, मेरे भारत का गौरव और सम्मान बढ़ता रहे और उसके साथ मेरा हरियाणा ये भी अपनी अस्मिता, गौरव को दिग दिगंत तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। परमात्मा कृपा करें मेरे प्यारे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।